दोस्तों मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हैमस्टर के ऊपर आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव एपिसोड लेकर आएंगे। फिर से अल्नूर पेट शॉप पर आ गए हैं। मेरे ख्याल से गुजरात में सबसे ज्यादा हैमस्टर हमारे यहाँ से ही जाते होंगे, बिकॉज हमने आज एक एक्सपेरिमेंट किया। गूगल पे अगर आप हैमस्टर के बारे में कुछ लिखते हैं तो अल्नूर पेट शॉप ही सबसे पहले आती है, क्योंकि अनीस भाई कहीं ना कहीं से अलग अलग किस्म के हैमस्टर लेके आते हैं। तो अनीस भाई कैसे हैं आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत भाई। तो आज हम आपका सर खाने वाले हैं और हैमस्टर के बारे में बहुत सारी जानकारी लेने वाले हैं। नहीं, हमारा काम है सबको इन्फॉर्मेशन देना। जैसे आपका काम है ऐसे हमारा भी काम है इन्फॉर्मेशन देना। हम जरूर देंगे जितना हमसे हो सके। तो अभी अपने पास हैमस्टर हाजिर में है, राइट? जी, हमेशा ऑलवेज रहते हैं स्टॉक में। ओके, तो दोस्तों हैमस्टर अगर चाहिए तो अल्नूर पेट शॉप के आपको एड्रेस और नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। फटाफट जाके आप संपर्क करिए। चलिए आप शुरू करते हैं फटाफट में आज का एपिसोड। तो दोस्तों अनीस भाई आपको आज पूरा गाइड करेंगे। तो अनीस भाई ये वाले कौन से हैमस्टर आप पहले तो लेके बैठे हैं? जी जो भाई ये वाले सीरियन हैमस्टर है। अच्छा, सीरियन में भी ये अल्बिनो रेड आइज है और इसमें एक और म्यूटेशन आता है, मैं आपको दिखा दूं, जिसको पांडा कलर बोलते हैं। पांडा कलर? जी, यानी ये डबल शेडेड होता है, हम उसको पांडा बोलते हैं। तो अनीस भाई ये कहाँ से है बेसिकली? बेसिकली ये सीरिया, यूरोप कंट्रीज में सब में पाए जाते हैं। मतलब एशिया और यूरोप दोनों में पाए जाते हैं। ठंडे और गर्म दोनों प्रदेश में पाए जाते हैं। जी, दोनों प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत में नहीं पाए जाते? नहीं, ये भारत में अब जैसे हम लाए, ऐसे काफी लोग लाए और ब्रीड किया, उससे ये अब इजीली पाए जाते हैं। मतलब एज अ पेट भारत में पाए जाते हैं, लेकिन वाइल्ड में नहीं है? वाइल्ड में नहीं है जी। ठीक है, ओके। ये थोड़े साइज में बड़े लग रहे हैं। ये एडल्ट है, ये एडल्ट मेल है। हाँ जी, और ये इसको पांडा बोलते हैं, जो डबल शेड आता है। इसमें दो आता है, जैसे ये गोल्डन में और ये ब्लैक में है। और दूसरी एक ब्रीड आप बता रहे थे, दूसरी कौन सी ब्रीड आता है? डॉफ आता है, जिसमें ये हेयर नहीं होते, जैसे ये फ्लफी हेयर है। हाँ, ये सीरियन में पाए जाएंगे आपको। अच्छा, वो उसमें नहीं पाए जाएंगे? हेयर नहीं दिखेगा आपको, एकदम थोड़ा डल टाइप का लगता है, इसलिए वो कम लोग पसंद करते हैं। तो इससे डरने की जरूरत है? नहीं, एज अ पेट ये बहुत ही प्यारा होता है। उसको आप आराम से ले लो, हाथ में खेलाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, आराम से खेलता है। सिर्फ इतना है कि दिन में जब ये सोता है उस टाइम पे इसको डिस्टर्ब मत करिए। मतलब ये दिन में सोएगा, ये निशाचर है, रूडेंट जी। ये क्या होता है, दिन में सोएगा और रात में जागेगा। जी, तो उस टाइम पे ज्यादा एक्टिव रहता है। तो उसके लिए अगर इसको एक एनक्लोजर दीजिए, लाइक दिस, ऐसा इसका एनक्लोजर आता है जो हमारे पास अवेलेबल रहता है। ये एनक्लोजर में क्या रहेगा, एक हाउस होगा, ये इसका सीढ़ी होगा, फिर वो देखो इसको एक्सरसाइज करने के लिए रोलर है, अभी सोए हुए हैं ये। और ये पानी की बोतल है, जब इसको प्यास लगेगी पानी पी लेगा। ओके, तो ये हाँ, ये एनक्लोजर में रखने से क्या एक्टिव रहता है, जब रात को ये उठेंगे तो एक्सरसाइज करेंगे, खेलेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे। तो इसके अंदर कुछ बेडिंग वगैरह भी देनी होती है? जी, बेडिंग कंपलसरी है। नीचे कुछ डाला हुआ है लकड़ी का? बेडिंग कंपलसरी है इसके लिए कि जब इनका पॉटी सुसु जो भी पी पू करेंगे वो सारा इसमें शौक हो जाएगा और नीचे रहेगा। ओके जी, ठीक है। तो ये खाने में क्या खाते हैं? खाने में ये सभी चीज खाते हैं, जैसे ककड़ी हो गई, गाजर हो गई, घर का भी थोड़ा खाना खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इजीली। और ज्यादा इनको जैसे वाइल्ड में जहाँ पर रहते हैं वहाँ शिकार करते हैं, और वहाँ पर अच्छा, जी, इस चीज का कीड़े होते हैं, और ये झुंड में शिकार करते हैं, अकेले नहीं करते। जैसे पूरा घेरा बना लेंगे, उसके अंदर फिर उसको शिकार को पकड़ेंगे। ओके, तो मतलब शिकार को खोद वगैरह के पकड़ते हैं जमीन से? जी, ऐसा कुछ? जी। और इसीलिए इसको इसमें रखना इसलिए एनक्लोजर में जरूरी है कि ये खोदना ज्यादा पसंद करते हैं, बाहर निकल जाएंगे। अगर एनक्लोजर में नहीं होगे, गार्डन वगैरह में जमीन में रखा तो कहीं भी निकल सकता है। हाँ जी, मतलब पिंजरे के नीचे से ही निकल जाएंगे। जी, तो दोस्तों इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। तो ये बहुत अच्छे पेट्स बन सकते हैं, दिखने में बड़े खूबसूरत होते हैं, और काफी भारत के अलावा आप कहे एशिया और यूरोप, मंगोलिया, ऐसी कंट्रीज, चाइना में पाए जाते हैं। तो ठंड में भी पाए जाते हैं और गर्म प्रदेश में भी ये पाए जाते हैं। खाने में कीड़े मकोड़े वगैरह सब खाते हैं, प्लस दोस्तों फ्रेश वेजिटेबल, और इनके पेलेट्स भी आते हैं ना? जी, पेलेट्स भी आते हैं, वो भी अपने यहाँ मिल जाएंगे। उसके अलावा इनकी एक और खासियत बताऊं, ये खाना अपनी साइड में थैली होती है, उसमें स्टॉक कर सकते हैं। अच्छा, जैसे दिखाएंगे आप? गिलेरी, ये देख सकते हो, देखो इसने भरा हुआ है, अभी साइड में स्टॉक कर लेते हैं, फिर ये उसको रीयूज करते हैं। पहले छुपा देंगे, फिर रात को जब इनको भूख लगेगी तब वो निकाल कर खाते हैं। ओके, तो बच्चों के साथ ये कैसे रहेंगे? मतलब फ्रेंडली रहेंगे। इसमें क्या होता है, जब आप बच्चा लेते हो, बेबीज लेते हो, हमारे यहाँ बेबीज मोस्टली मिल जाते हैं, तो वो क्या होता है, टेम होता है, जैसे कि इजीली आप हाथ में रहो, उसको खेल लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चों के साथ भी खेल लगाओ, थोड़ा थोड़ा उसको निकालते रहो, थोड़ा निकालते रहो, जब वाइल्ड नहीं जाग रहे तब
सो रहा है सोया तो डिस्टर्ब, हमको भी कोई डिस्टर्ब सोते बस हैं वही। तो फिर चिड़चिड़े हो जाते हैं, हाँ, तो बस सोए तो नहीं करना है। सोए को डिस्टर्ब नहीं करना और है। आप बता रहे थे इसमें फीमेल कुछ चेक करना है, तो कैसे करते हैं चेक? जी इसमें इनके पार्ट्स से भी पता चलता है। उससे ज्यादा इजी तरीका मैं आपको दिखाऊंगा। जो मेल होगा ना, उसको साइड में से हेयर ज्यादा एक्स्ट्रा के बाहर आएंगे। ओके, ये एक्स्ट्रा के बाहर निकलेंगे, ये मेल है। ओके, तो इसके थोड़े एक्स्ट्रा के बाल निकलेंगे, जबकि फीमेल को नहीं होगा। देखिए ये आप फीमेल फीमेल के नहीं होगा। ओके, मेल को एक्स्ट्रा बाल रहेगा। तो ये कब अडल्ट हो जाते हैं अनीस भाई? ये बहुत जल्दी एडल्ट हो जाते हैं। ये समझो 3 या 4 महीने में एडल्ट हो जाते हैं, ब्रीड पे आ जाते हैं आराम से ब्रीड करने लगते हैं 4 महीने में के बाद। और ये मतलब इसकी ब्रीडिंग साइकिल किस तरीके से होती है? ब्रीडिंग साइकिल इनकी 17 से 21 दिन रहती है, 17 से मैटिंग होने के बाद, प्रेगनेंसी के होने के बाद। Okay. सबसे पहले बता दूं, जब फीमेल हीट पे होगी तो 3 से 4 दिन में हीट पे आती है, ऑल्टरनेट हर 3 से 4 दिन पे। ओहो, बहुत जल्दी हीट पे आती है। जी, बहुत जल्दी हीट पे आती है। और जब हीट पे आएगी तो अपनी दुम टेल ऊंची करेगी। ओके, ताकि उसकी निशानी है कि पता चले कि भाई ये हीट पर है, और मेल उसके साथ फिर मैटिंग करेगा। और उसके 17 से 21 दिन के बीच में फिर बेबीज हो जाएंगे इसके। अच्छा, 17 से 21 दिन 17 से 21 दिन में। दोस्तों यहाँ पर बताना चाहूँगा, शुगर ग्लाइडर का एपिसोड हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, वो देख लीजिए अगर शुगर ग्लाइडर भी यहाँ पर अवेलेबल है। और कैसे पालना है वो पूरा आपको यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन एपिसोड देते रहेंगे। प्लस बिल्लियाँ भी बहुत सारी इनके पास अभी अवेलेबल हैं, आप फटाफट कॉन्टेक्ट करिए। शाह आलम दरगाह के पास ही बिल्कुल ये पेट शॉप आई हुई है। एक फैक्ट है आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपने सुना है कि सांप को दिखता अच्छा है और सुन कम सकता है। हाँ, ये उसका ऑपोजिट है। अच्छा, इसको सुनाई देगा एकदम अल्ट्रासाउंड, यानी एकदम बारीकी साउंड वाले भी दिखाई सुनाई देगा, पर देखने में थोड़ा सा कमजोर है देखने में। सांप बिल्कुल सुन ही नहीं सकता, ये सुन पाएगा, बहुत सुन सकता है। जी, जैसे कि सांप आएगा शिकार के लिए, हाँ। तो इसको पता चल जाएगा, उसके कंपन से ही पता चल जाएगा मेरा शिकार आ रहा है, तो ये अपने आप को सेव करने के लिए भाग जाएगा। ओके, तो दोस्तों जंगली अवस्था में कुदरत ने इसको बचने के लिए सुनने की क्षमता बहुत अच्छी दी है, देखने की नहीं अच्छी दी। सांप को उल्टा है, सांप को देखने की दी है लेकिन सुनने की बिल्कुल भी नहीं दी। तो बहुत ही अच्छा एपिसोड रहा। और कोई जानकारी है तो आप अनीस भाई से कांटेक्ट करिए। आपको कोई कुछ सवाल पूछने हैं, इसका इंक्लोजर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसका फूड यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और आपको सारी जानकारी भी चाहिए तो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो अनीस भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले से एक्साइटिंग एपिसोड में, तब तक के लिए लेते हैं एक प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा ब्रेक।